इन शब्दों पर विश्वास करो, अवश्य लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल लाभ होगा। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी आज आपके समक्ष बाबा के अपने आसपास होने के एहसास को जागृत कराने के लिए आपसे यही कहूँगी कि बाबा कहते हैं, मेरे शब्दों पर विश्वास रखो, आपको अवश्य लाभ होगा। साईं सच्चरित्र महज एक छपा हुआ ग्रंथ नहीं है जो कि हम नित्य पढ़ते हैं। इसके एक एक शब्द, वाक्य, घटनाओं में साईं ही छपे हैं, साईं ही बोल रहे हैं। क्योंकि हेमांत पंत जी ने 3 अध्याय में स्वयं कहा है कि बाबा अपने भक्तों से स्वयं की पसंद के सारे कार्य करवा लेते हैं। किसी को मठ, किसी को मंदिर, तो किसी को नदी तट पर घाट बनाने की प्रेरणा देते हैं। पर मुझे साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा दी और इस ग्रंथ का हर शब्द स्वयं बाबा ही बोल रहे हैं। अतः हमें विश्वास करना पड़ेगा और हमें जरूर लाभ होगा। बाबा कह रहे हैं कि मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ, मैं घट घट में व्याप्त हूँ, मेरे उदर में समस्त जड़ और चैतन्य समाये हैं, मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हूँ, मैं ही उत्पत्ति और संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये बाबा के अनमोल शब्द हम सभी में कितना विश्वास जगाते हैं। बाबा ने स्वयं सच्चरित्र में अपने ही शब्दों में कहा है, जो अनन्य भाव से मेरी शरण आएगा उसे कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। मेरे भक्त के घर अन्न तथा वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। जो भक्त मेरी शरण आते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, मैं उनके कल्याणार्थ सदैव चिंतित रहता हूँ। बाबा बार बार कह रहे हैं, कुछ मांगने की इच्छा है तो मुझे अर्थात सच्चिदानंद सद्गुरु साई को ही मांगो। सच में बाबा ने कितनी अद्भुत बात कही है। जैसा कि महाभारत युद्ध के समय कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण से लंबी चौड़ी सेना मांगी, पर अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा। अर्थात जब ब्रह्मांड नायक को ही हमने मांग लिया तो हम अपने अंतर का महाभारत जीत गए हैं। अर्थात बाबा ब्रह्मांड नायक है। बाबा को मांग लिया तो सारी शांति, वैभव स्वयं हमारे पास आ जाएंगे। बाबा ने 18वें 19वें अध्याय में भी यही कहा है, यही शब्द कहे हैं कि किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न न करो, मेरी ओर अनन्य भाव से देखो। मैं मस्जिद में बैठकर सत्य ही बोलूँगा। जो मुझ पर मेरे कहे शब्दों पर विश्वास रखेगा उसे हरि, हर और त्रिमूर्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा ने कहा है, किसी से भी बिना उसके परिश्रम चुकाए काम न लो, उदार हृदय से उसे मजदूरी दो तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। बाबा ने 28वें अध्याय में मेघा से भी यही शब्द कहे थे कि मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोते पोचे नहीं होते हैं। जो मेरे शब्दों अर्थात मेरे उपदेशों का पालन करता है उसके सभी कार्य मैं स्वयं करता हूँ। 34वें अध्याय में डॉक्टर पिल्ले, जो कि नासूर की बीमारी से परेशान हो गए थे, उन्होंने बाबा से यही कहा था कि मेरी पीड़ा हर लो। मैं अपने पिछले सभी कर्मों को अगले 10 वर्षों तक भोगने के लिए तैयार हूँ। पर बाबा पिल्ले को यही शब्द कहे थे कि तुम्हें कर्म बंधनों, तुम्हारे जितने भी कर्म बंधन है मैं 10 वर्ष क्या 10 दिन में समाप्त कर दूंगा। और बाबा के शब्द सत्य निकले। पिल्ले 10 दिन तक उदी सेवन करने के बाद एकदम ठीक हो गए। उन्हें बाबा के शब्दों पर विश्वास था। जब श्यामाजी के भाई की पत्नी को प्लेग की गांठ हुई थी तब भी श्यामा बहुत चिंतित हो गए थे। तब बाबा ने उनसे यही शब्द कहे थे, चिंता मत करो, वह स्वस्थ हो जाएगी।
और श्यामा ने सिर्फ बाबा के शब्दों पर विश्वास किया था, भरोसा किया था। श्यामा रात में ही जाने वाले थे, पर बाबा ने उनसे यही कहा कि प्रातः जाओ और शीघ्र लौट आओ। तब बाबा के शब्दों का मर्म श्यामा को समझ में आया था। अपने जितनी भी चिंता परेशानी के शब्द हैं, बाबा को समर्पित कर दो तन मन धन से। फिर देखो बाबा के शब्द कैसे सार्थक नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने अपने चरित्र में बार बार कहा है, मेरे शब्दों पर और मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें हर समस्या से उबार लूँगा। तो एक बार साईं का जयकारा जोर से लगाओ, जय साईं, और मुक्त हो जाओ और बाबा के शब्दों पर विश्वास रखो। आपको अवश्य अवश्य लाभ होगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।